नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। यह है लय योग से मनोज योग की सिद्धि भाग 2। आगे प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार अभ्यास करते करते हृदय के भीतर से अभूतपूर्व शब्द और उससे हुई प्रति शब्द सुनाई देगा। उस समय साधक को आंख बंद करके अनाहत पद में स्थित वानलिंग शिव के मस्तक पर निरात निष्कंप दीप शिखा की भांति ज्योति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान लगाते लगाते अनहत मध्यस्थ प्रतिध्वनि के भीतर ज्योति दर्शन होगा। उस लौह के आकार में ज्योतिर्मय ब्रह्म में साधक का मन संयुक्त होकर ब्रह्म रूपी विष्णु के परम पर में लीन हो जाएगा। उस समय शब्द बंद हो जाएगा तथा मन आत्म तत्व में डूब जाएगा। साधक एवं समाधि व्याधि से मुक्त होकर तेजोयुक्त से अतुल्य अनाथ का प्राप्त करेगा और अनिर्वचनीय समाधि को प्राप्त होगा। नित्य नियमित रूप से इसी तरह नाभि स्थान में वायु धारण करने से अग्नि स्थान में गमन करती है। उस समय अपान वायु द्वारा शरीरस्थ अग्नि क्रमशः उद्दित हो उठती है। जिसकी पाचन शक्ति कम हो गई है वो अगर वह इस क्रिया को ठीक विधि से करे तो कुछ ही दिन में शरीर का शोधन होकर पाचन शक्ति बढ़ जाएगी और पेट भी साफ हो जाएगा। इस नाद ध्वनि की साधना करते करते अंत में जो ओमकार ध्वनि सुनने में आती है वह ध्वनि जब तक साधक जीवन धारण करता है कभी बंद नहीं होती। सदा सर्वावस्था में अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भी नाद ध्वनि चलती ही रहती है। शिव संहिता में भी मन को लय करने के लिए उत्तमोत्तम साधन नाद ही कहा गया है। नाद योग, लय योग, शब्द योग या अनाहत नाद, ये सभी एक ही पूरक के अलग अलग अंग है और ये सभी एक ही आपको समाधिस्थ करने के लिए पर्याप्त है। मन को लय करने के अनेक साधन है परंतु उनमें नाद अनुसंधान ही उत्तम है। यदि वायु प्रकृति वाले साधक परमात्मा के नाम का सदगुरु के बताए हुए मार्ग से 3.5 करोड़ जप कर ले तो अनाहत नाद प्रकट हो जाता है। जिसकी पित्त की प्रकृति होती है उसकी नाड़ियां शीघ्र शुद्ध होने के कारण 1.25 करोड़ जप करने से नाद प्रकट हो जाता है। नाद 10 प्रकार का होता है। अभ्यास करते करते जब 10वां नाद, जो कि कुछ लोगों के मतानुसार बादल की गर्जना के तुल्य होता है, प्रकट हो तब 9 नादों को छोड़कर 10वां ही सुनते रहना चाहिए। 10वें नाद की कंप अवस्था में प्राणवायु और मन दोनों ही लय हो जाएंगे। मन पावन के लय हो जाने पर शेष ब्रह्मा पद ही है। ब्रह्मनाड़ी जिसे सुषुप्ना कहते हैं उसके भीतर प्राणवायु के प्रवेश होने पर नाद का प्रकट होना आरंभ होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नाद अनुसंधान कैसा करें, नाद योग कैसा है, लय योग का ही पूरक है। तो उससे अनाहत को सूरत के बल के दाहिने कान से सुनते जाना चाहिए। अभ्यास की कंप अवस्था में फल यह होगा कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ब्रह्म भी करा देगी और अंत में वहां भी ब्रह्म में लय हो जाएगी। जीव दशा नष्ट होकर ब्रह्म पद प्राप्त होगा। कुंडलिनी जागृत कर ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि को भेद करके अनेक प्रकार से चमत्कारिक दिखाई देंगे। योग्य वैश्य को सदगुरु की शरण लेकर ही कुंडलिनी जागृत करनी चाहिए। संत समाज का एक बड़ा भारी भाग अनाहत या अनहत नाद का उपासक है। कबीरदास जी भी, रैदास जी, नानक जी और राध स्वामी जी ने केवल अनहत नाद का प्रचार किया है। विराट में 36 मंडल है और सबका एक एक शब्द है, परंतु केवल इसका शब्द प्रकट स्वर में चालू है और शेष 36 के शब्द स्वरूप से गुप्त आवाज में चालू रहते हैं, इसलिए उनका स्वर केवल अनुभव के कान से सुनाई पड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया आगे क्या है। अगर मृत्यु के समय किसी नाद को पकड़ लिया जाए तो मृतक की आत्मा उसी मंडल में जा पहुंचेगी। नाद के साधक को यमदूत नहीं पकड़ सकते क्योंकि यहाँ मंडल यमलोक से ऊंचे है। नाद के अभ्यासी की बुद्धि विकसित होती रहती है, उसकी समझ में सत्य का प्रकाश आने लगता है। नाद के अभ्यासी को एकदम किसी न किसी स्वर्ग के मंडल में स्थान मिल जाता है। जिस स्वर्ग को वहां पकड़ेगी उसी मंडल की सरकार में वहां जा पहुंचेगी और पुण्यशीन होने पर पाप भोगने के लिए वह इसी भूमि पर उतार दिया जाएगा। नाद के अभ्यासी पर कामादि 5 शैतानी तत्व अपना प्रभाव कम डाल पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाद को जो सिद्ध करता है वो योगी, वो साधक को क्या क्या फलीभूत होता है, क्या क्या सिद्ध होता है, यहाँ पर विशिष्टताएं बताई गई है। तो नाद यानी अनहत नाद है जिसे हम लय योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं। तो आगे बताया गया है कुछ इस तरह से। नाद का अभ्यास, प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर किसी एकांत स्थान में चले जाओ। वहां शवासन में यानी सीधे लेट जाइए। हाथ के दोनों अंगूठों में से दोनों कान पूरी से बंद, ये देखिए दोनों कान पूरी तौर से बंद जाए, ऐसा करिए। अपने ही घर में शब्द सुनाई पड़ने लगेगी। दाहिनी ओर से शब्द सुनना चाहिए, बाई ओर के शब्द माया के होने के कारण त्याज्य है। अनंत नाद के यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। संहार देव का लोक शब्द, तो आप इसे यहाँ पर पॉज करके आप पूरा पढ़ लीजिए इसे। यहाँ पर मैं आपको विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा,
अगर से उतना टाइम समय नहीं है यहाँ पर तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा पढ़ लेना, इस सूची को, अनाहत नाद की सूची को। मंडल का नाम दिया गया है, स्वर या शब्द कौन सा है वो दिया गया है, शब्द की उपमा क्या है वो उपमा भी दी गई है। तो यहाँ पर पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है, आप पूरा चाहो तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। ये देखिए पूरे 10 नाम शब्द दिए गए। लास्ट वाला अलख मंडल शब्द बुलबुले की ध्वनि के जैसा। तो उपयुक्त 10 मंडल अपरा के तौर और शेष 26 मंडल परा के इलाके में है। कान बंद कर लेने पर जो 10 प्रकार के शब्द सुनाई पड़ते हैं वे सूक्ष्म आकाश तरंगों के शब्द अथवा भूलोक के शब्द है। यह भौतिक व भूकौलौकिक यथार्थ अनाहत अथवा सार शब्द या परम नाद नहीं है। इन शब्दों के सुनने से किसी किसी मस्तिष्क में गर्मी आ जाती है और किसी किसी का अपने ऊपर से प्रभुत्व जाता रहता है। तो यहाँ पर बताया है ये शब्द के क्या प्रभाव होते हैं साधक पर। तो अलग अलग शब्द है और इनका असर क्या होता है। ये नाद जो है अलग अलग नाद है, 10 नाद है, तो इनका असर उस साधक या योगी पर कैसा होता है यहाँ पर इस वीडियो में बताया गया है। तो आगे कुछ इस तरह से है। और वहाँ भूलोक के माया जाल में फंस जाता है, अतः किसी अनुभवी पुरुष के तत्वावधान में इसका अभ्यास करना चाहिए। अंगिरा, याज्ञवल्क, कपिल, पतंजलि, वशिष्ठ, कश्यप और वेद व्यास और महर्षियों की कृपा से परम मंगलकारी तथा मन और वाणी से अगोचर ब्रह्म पद प्राप्ति के कारण लय योग का सिद्धांत संसार में प्रकट हुआ है। प्रकृति पुरुष श्रृंगार से उत्पन्न हुए, ब्रह्मांड और पिंड दोनों एक ही है। समष्टि और व्यष्टि संबंध से ब्रह्मांड और पिंड एकत्व संबंध से युक्त है। अतः देवता, ऋषि, पितर, ग्रह, नक्षत्र, राशि, प्रकृति, पुरुष सबका स्थान समान रूप से ब्रह्मांड और पिंड में ही है। पिंड ज्ञान से ब्रह्मांड ज्ञान होता है। श्री गुरुदेव द्वारा शक्ति सहित पिंड का ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर सुकौशल पूर्ण क्रिया द्वारा प्रकृति को पुरुष में लय करने से लय योग कहलाता है। तो यहाँ पर लय योग क्या कैसा कहलाता है वो यहाँ पर बताया गया है। पुरुष का स्थान को पुरुष में लय करने से लय योग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे कुछ इस तरह से है। पुरुष का स्थान सहस्त्रार में है और कुल कुंडलिनी नाभि महाशक्ति आधार पद्म में सुषुप्त हो रही है। उसके सुप्त रहने से ही बहिर्मुखी सृष्टि क्रिया होती है। योगाभ्यास द्वारा उसको जागृत करके पुरुष के पास ले जाकर लय कर देने पर योगी कृतकृत्य होता है। इसी का नाम लय योग है। योग तत्वज्ञ महर्षियों ने लय योग के 9 अंग बतलाए हैं। यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, लय क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। स्थूल शरीर प्रदान क्रिया को स्थूल क्रिया और वायु प्रदान क्रिया को सूक्ष्म क्रिया कहते हैं। बिंदु मन प्रकृति पुरुषात्मक ध्यान को बिंदु ध्यान कहते हैं। यह ध्यान लय योग का परम सहायक है। लय योगायुक्त अति सूक्ष्म व सर्वोत्तम क्रिया जो केवल जीवन मुक्त योगियों के लिए ही उपदेश कारक है लय योग कहलाती है। लय क्रिया के साधन प्रस्तुत उच्चतम योग है। प्रबुद्ध होकर वहां ब्रह्म में लीन हो जाता है। इनकी सहायता से जीव शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। लय सिद्धि की महानता बहुत अधिक यहाँ पर बताई है। बहिर इंद्रियों को वश करने के स्थान नाम को यम और अंतर इंद्रियों को वश में करने के स्थान को या साधन को नियम ऐसा कहा गया है। हर की तरह 43 आसनों में कुछ आसनों 25 मुद्राओं में से कुछ मुद्राएं का साधन यह सब लय योग की स्थूल क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार हठ योग के 8 प्राणायामों में से कुछ प्राणायाम और सौरदय आदि की क्रियाएं लय योग के अनुसार सूक्ष्म क्रिया कहलाती है। सूक्ष्म क्रिया के साथ सौरदय साधना का, प्रत्याहार के साथ नादानुसंधान का और धारणा के साथ षट चक्र भेदम का संबंध है। सौरदय के द्वारा बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती है। लय योग का पंचम साधन प्रत्याहार है जो केवल मन की सहायता से किया जाता है। प्रत्याहार की सिद्धि प्रारंभ होते ही योगी नाद का सुनना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर देखिए कितना विस्तृत जानकारी दिया गया है। सौर्योद यानी कि सौर ज्ञान शिव सौर्योदय की जगह भी यहाँ पर दिया गया है। प्रत्याहार की सिद्धि प्रारंभ होते ही योगी नाद का सुनना प्रारंभ कर देता है। लय योग के 8वें अंग में योगी शरीर के अंदर में षट चक्रों को जानता है और उनकी सहायता से साधन का अभ्यास करता है। योगीचार्यों का मत है कि मेरुदंड से लेकर मस्तक का 7 ऐसे स्थान है जिनकी सहायता से योगी प्रकृति शक्ति को नीचे से लेकर ऊपर 7वें चक्र दल के स्थान शिव शक्ति का संयोग करके मुक्ति प्राप्त करता है। यह साधन धारणा साधन प्रारंभ होकर समाधि सिद्धि तक सहायता करता है। लय योग के ध्यान का स्थान बिंदु स्थान है। इसका साधन करते करते योगी प्रकृति के सूक्ष्म रूप का बिंदु रूप में दर्शन करता है। उसी के ध्यान बढ़ाते बढ़ाते उसके साथ लय योग की कुछ और भी क्रियाएं जो श्री गुरुमुख से प्राप्त होती है उनका साधन करते करते योगी अतीन्द्रिय समाधि को प्राप्त कर लेता है। लय योग की समाधि को महाकाल प्रलय यह योग की विशेषता संबंध है। जो सूक्ष्म योग क्रियाएं ध्यान की सिद्धि कराकर साधक की समाधि सिद्धि में सहायक होती है उन अलौकिक भावपूर्ण अति गोप्य और अति दुर्लभ उक्त क्रियाओं का महर्षियों ने लय क्रिया के नाम से वर्णन किया है। लय क्रिया ही लय योग का प्राण है और समाधि सिद्धि का कारण है। षट चक्र षोडश आधार से
अतीत, व्योम पंचम और 49 पीठ, इनको जानने से लय योग में सिद्धि प्राप्त होती है। लय क्रिया के द्वारा ध्यान सिद्धि, समाधि सिद्धि और आत्म साक्षात्कार होता है। मंत्र योग में जैसा रूप कल्पना द्वारा ध्यान किया जाता है, लय योग में वैसे ही कल्पना नहीं की जाती, पर लय योग का योगी लय योग में क्षीण ऋण सभी को छोड़ के अपने एक उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। यानी कि वह मंत्र योग में जैसे रूप कल्पना द्वारा ध्यान किया जाता है, लय योग में वैसे कल्पना नहीं की जाती। जब लय योग का योगी योग का साधना द्वारा अंतर जगत के में एक अलौकिक बिंदु का दर्शन करता है, उसी को स्थिर रखकर उसी में परमात्मा के ध्यान को करने को बिंदु ध्यान कहते हैं। यही लय योग की विशेषता है। लय योग की दूसरी विशेषता यह है कि लय योगी यदि चाहे तो सारे ब्रह्मांड को अपने शरीर में देख सकता है, क्योंकि लय योग सिद्धांत के अनुसार समष्टि रूपी ब्रह्मांड का व्यष्टि रूपी मनुष्य पिंड पूरा नमूना है। लय योग की सहायता से ही प्राचीन काल के महर्षिगण इस मृत्युलोक में बैठकर ब्रह्मांड का पता लगा लेते थे। तो यहाँ पर देखिए कितनी गुणगान गाई गई है लय योग के बारे में या अनाहत नाथ के बारे में। तो बस मुझे आपको इतना बताना था। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि हमारा प्राचीन भारत का जो लय योग है, हठ योग है या अनाहत योग है, कैसा है, कितना शक्ति